जय हिंद साथियों आजकल सोशल मीडिया पर ओआरओपी की चर्चा बहुत ज़्यादा चल रही है और इन्हीं चर्चाओं के बीच मैं आज आपको ओआरओपी के बारे में एक महत्वपूर्ण खबर देने वाला हूं और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि तीनों सेनाओं के प्रमुख ने प्रधानमंत्री मोदी से क्यों मुलाकात की। साथियों, ये आज का द इकोनॉमिक टाइम्स का खबर है। आप चाहें तो अखबार में इकोनॉमिक टाइम्स के या फिर इंटरनेट पर भी चेक कर सकते हैं। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आजकल जो है ओआरओपी के बारे में कई से एडिटिंग करके न्यूज़पेपर डाल रहे हैं, लेकिन मैं आपको यह बता दूं सबसे पहले कि यह खबर बिल्कुल सत्य है और जो ये न्यूज़पेपर की कटिंग मैं आपको दिखाने वाला हूँ यह भी बिल्कुल सही है। इकोनॉमिक टाइम्स का आप भी देख रहे होंगे, 22 जून का यह अखबार में छपा है। आईज ऑन ओआरओपी, सेंट्रल मॉल्स रोल आउट ऑफ एरियर फॉर डिफेंस पेंशनर। ओआरओपी पर नजरें, केंद्र रक्षा पेंशन भोगियों के लिए बकाया राशि को रोल आउट करने पर विचार कर रहा है। न्यू दिल्ली, द गवर्नमेंट इज रेडी टू रोल आउट एरियर फॉर डिफेंस पेंशनर अंडर द वन रैंक वन पेंशन पॉलिसी अकॉर्डिंग टू पीपल अवेयर ऑफ द मैटर, इवन एज डिबेट ऑन रेडिकल चेंजेस इन रिक्रूटमेंट पॉलिसीज अंडर द अग्निपथ स्कीम। अब आप इसको हिंदी में देखिए। मामले से वाकिफ लोगों के मुताबिक सरकार रक्षा पेंशन भोगियों के लिए वन रैंक वन पेंशन की नीति के तहत एरियर को रोल आउट करने की तैयारी कर रही है। इसका साथ में एनालिसिस भी करते रहते हैं। मामले से वाकिफ लोगों के मुताबिक, यानी कि जो है अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से या पीसीडीए की तरफ से कोई भी ऑफिशियल लेटर इस पर जारी नहीं हुआ है। तो साथियों, आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि अगर सरकार ने कोई ऑफिशियल लेटर नहीं भी इशू किया है और इतना बड़ा न्यूज़पेपर यह दिखा रहा है तो यह जो है सरकार की तरफ से एक इशारा है, क्योंकि कोई भी बड़े न्यूज़पेपर ऐसे ही खबरें नहीं छापते हैं। इसके मुताबिक सरकार तैयारी में है डिफेंस पेंशनर के एरियर को रोल आउट करने के लिए, जबकि अग्निपथ योजना के तहत भर्ती नीतियों में आमूल-चूल परिवर्तन पर बहस जारी है। अभी देखिए, डिफेंस पेंशनर आर सेट टू गेट एरियर इन एक्सेस ऑफ ₹2000 करोड़ एज द गवर्नमेंट विल रिवाइज ऑल स्केल्स विद इफेक्ट फ्रॉम 2019 with disbursement likely to take place in coming weeks. Revision had been held for the past 3 years as a group of ex-servicemen had taken the government to the Supreme Court demanding changes in the OROP policies. जैसे कि आपको पता है, रक्षा पेंशन भोगियों को 2000 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया मिलना तय है, क्योंकि सरकार 2019 से सभी पैमानों को संशोधित करेगी, जिसका संवितरण मतलब डिसबर्समेंट आने वाले हफ्तों में होने की संभावना है। यानी कि आप समझ ही रहे होंगे, आने वाले चंद ही हफ्तों में यह इसकी जो है संभावना है कि आपके खाते में जो है ओआरओपी का एरियर आ जाए। पिछले 3 वर्षों से संशोधन रोक दिया गया था, क्योंकि पूर्व सैनिकों के एक समूह ने ओआरओपी नीति में बदलाव की मांग को करते हुए सरकार को सर्वोच्च न्यायालय में ले जाया था। आपको पता ही है कि डिफेंस पेंशनर के एक जो यूनियन है, उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट में ओआरओपी में संशोधन के लिए उस समय केस फाइल किया था और इनके मुताबिक इसलिए जो है 2019 में पेंशन का रिवीजन, ओआरओपी रिवीजन नहीं हो पाया था। अब इसमें एक महत्वपूर्ण चीज है, कंक्रीट प्रोग्रेस हैज बीन मेड एंड फाइनल अप्रूवल फॉर डिसबर्समेंट आर बीइंग प्रोसेस्ड टू रोल आउट द एरियर्स एट द अर्लीस्ट, said the people cited earlier, adding that an official announcement is expected soon. एक खबर होती है कि इस पर प्रगति चल रही है, लेकिन इस वर्ड्स को आप जरा नोट कीजिए, ठोस प्रगति की गई है, यानी कि इसको इम्प्लीमेंट करने पर सीरियसली काम चल रहा है और बकाया राशि को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए संवितरण यानी कि डिसबर्समेंट के लिए अंतिम मंजूरी की प्रक्रिया की जा रही है। यानी कि हम ये समझ सकते हैं कि ये लास्ट फेज में है, अंतिम मंजूरी की प्रक्रिया इसकी चल रही है। लोगों ने पहले उद्धृत किया, एक आधिकारिक घोषणा जल्द ही होने की उम्मीद है। अब यह समाचार पत्र बता रहा है कि एक आधिकारिक घोषणा जल्द ही होने की उम्मीद है। अब देखिए साथियों, सूत्र होते हैं, जोड़ने के लिए होते हैं, चाहे वह किसी की उम्मीद ही क्यों ना हो, किसी का विश्वास ही क्यों ना हो। तो मुझे लगता है कि जो सूत्रों से जो खबर है उसने जो है डिफेंस पेंशनर के उम्मीदों को जोड़ने का काम किया है। इसने डिफेंस पेंशनर के विश्वास को बांधे रखा है कि जल्द से जल्द डिफेंस पेंशनर को एरियर मिलेगा। और इसमें एक और चीज़ सोचने वाली है कि आजकल सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां पड़ी हुई हैं, तो मुझे लगता है कि सरकार जो है छुट्टियां खुलने से पहले हो सकता है कि एरियर को डिसबर्स कर दे। इसके अलावा साथियों, मैं आपको एक और खबर दे रहा था कि तीनों जो सर्विस चीफ हैं वो प्रधानमंत्री मोदी से मिले हैं। अब क्यों मिले हैं यह भी खबर आपको बता देता हूँ। थल सेना, नौसेना और वायुसेना के प्रमुखों ने मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी से अलग अलग मुलाकात की और उन्हें अग्निपथ योजना के क्रियान्वयन संबंधी या इम्प्लीमेंट संबंधी अपनी योजना जो अग्निपथ की स्कीम है से अवगत कराया। और सेना ने नई भर्ती योजना के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन से जुड़े मुद्दों को लेकर भी प्रधानमंत्री को जानकारी दी।
तो साथियों आज के लिए इतना ही। कोई भी नई खबर होगी तो जल्द से जल्द आपको पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा साथियों, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा जरूर दबा दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।